नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर से संवाददाता दीपक डुडेजा ने बताया कि जिले की गंगा नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर सोमवार को किसानों द्वारा किए गए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर धरना लगाया है तथा प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पूरा पानी नहीं दिया जाता है तो आने वाली 8 तारीख को उग्र आंदोलन व प्रशासन को ठप किया जाएगा। इस दौरान लोकसभा संवाददाता दीपक डुडेजा ने कामरेड हेतराम बेनीवाल व अन्य किसानों से बातचीत की। धरने के बाद 8 तारीख को प्रशासन को ठप करने के लिए आप सब लोग अपने गांव से ट्रैक्टर लेके अपनी सवारी लेके गांव के लोगों को तैयार करके और कचहरी 10 बजे यहाँ गंगा सिंह चौक पर पहुँचो। पंडाल के अंदर अपनी हाजिरी लगाओ। पानी का संघर्ष ऐसी हालत में पहुँच चुका है कि अपनी ताकत के बिना इस बार न फसल होगी, न बिजाई होगी और न बीजी हुई चीज़ें पकेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान बंधु, गरीब मजदूर सारे के सारे इस गंगा सिंह पहुँचो। किसान वीरां नूं बेनती कीती जांदी आ 8 तरीक नूं वीरे गंगा सिंह चौक ते 10 वजे तो पहला सारे हुम के पहुँचो। ट्रैक्टर ट्रेलियां लैके आओ नाल, क्योंकि आपां पानी की लड़ाई पिछे बैठे आ। धरना लग्या होया, आपां उस इकट्ठ करके आपदा पानी का 2400 पानी जिन्ना भी अपना शेर बनता लैना ते पर इस करके इकट्ठ होऊगा तो पानी आपां लै तां ही पावांगे। ये हत्थ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ निवेदन है किसान वीरां नूं भी हम के जरूर 8 तरीक तो ट्रैक्टर ट्रेलियां दे विच वध तों वध संख्या पहुँचो। वाहिगुरू जी का खालसा। लगातार पिछले 1 महीने से गंगा नहर में शहर के मुताबिक हमारे किसानों को पानी नहीं मिला है, जिसकी वजह से पहले नरमे की बिजाई नहीं हुई और अब जब हमारा हिस्सा पंजाब से 2400 क्यूसेक निर्धारित हो गया है, लेकिन हमारा जिला प्रशासन, हमारा सिंचाई विभाग और हमारी जो सरकार है वो गंगा नहर के किसानों को पूरा पानी दिलाने में असमर्थ रही है, विफल रही है। इसलिए किसान कल से यहाँ धरना लगा के बैठे हैं और 8 तारीख को यहाँ महापड़ाव लगेगा। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान गंगा सिंह चौक की तरफ कूच करेगा और पूरा जिला प्रशासन को ठप कर देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर गजनेर के मोडिया मानसर रोही में पुलिस प्रशासन व विरोध प्रदर्शन कर लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान वह मौजूद भीड़ से एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से कुलायत पुलिस की गाड़ी पर वार कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। बता दें कि गोचर के सीमा ज्ञान पैमाइश को लेकर ग्राम पंचायत और प्रशासन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर महिला सरपंच गीता कुमार और पूर्व सरपंच जेठाराम कुमार सहित ग्रामीण 201 दिन से धरना देकर गोचर की पैमाइश करने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि सोमवार को बिना पैमाइश किए एक निजी कंपनी महिंद्रा सोलर पावर के विद्युत कनेक्शन को लेकर प्रशासन के सहयोग से गोचर भूमि में विद्युत टावर लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर महिला सरपंच सहित ग्रामीणों विरोध किया तो काम रोक दिया गया। इस दौरान महिला सरपंच ने धक्का मुक्की एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार तहसीलदार ने गोचर की पैमाइश के आदेश भी अफरा तफरी में जारी कर दिए और मामला शांत करने की कोशिश की, पर मामला महिला सरपंच के अपमान के बाद टोल पकड़ता दिख रहा है। गोचर भूमि में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी श्री गंगानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमत, गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के संबंध में प्रदर्शन किया गया व जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। क्योंकि लगातार जो हालात बनते चले जा रहे हैं और सरकारों की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने विदित है कि सब पीड़ित भी है उससे। और जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं,
और भाजपा के शासनकाल में 7 साल में जिस तीव्र गति से पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पिछले कई सालों में नहीं बढ़े थे। जब कांग्रेस ने थोड़ा बहुत बढ़ाया तो भाजपा ने नौटंकी की थी सिलेंडरों के साथ, और आज भाजपा स्वयं इस तरह से दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब में से पैसा निकाल रही है। एक तो हमारी ये मांग है कि इन दामों को अविलंब वापस लिया जाए, और दूसरी मांग है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, जहाँ तक हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बात करें तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को ताक पे रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तोड़ मरोड़ करके रख दिया गया है। पोशो मशीनों के जरिए राशन वितरण की जो प्रणाली लागू की है सरकारों ने, वो बिल्कुल आम और वंचित वर्ग के खिलाफ है, क्योंकि मजदूरी करते करते अंगूठे के उंगलियों के निशान बदल जाते हैं। और आज मेरी 2-3 माएँ मेरे साथ आई है कि राशन के डिपो से उनको वापस कर दिया जाता है कि तुम्हारे अंगूठे के निशान नहीं मिल रहे। दूसरी बात, राशन कार्ड बन गए, ड्रामा किया नेताओं ने। जनवादी महिला समिति का नेताओं को भी खुला चैलेंज है। वोट के समय उन्होंने ड्रामा किया कि हम तुम्हारे सबके राशन कार्ड बनवा के देंगे, सबके वोट बनवा कर देंगे। वोट तो गए कुएं में, लेकिन राशन कार्ड जो है वो भी ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। नेताओं को कोई चिंता नहीं है भाई मेरे, इसलिए हम महिलाओं ने तय किया है कि हर तहसील में जाकर इस अलग को जगाएंगे। उसके बाद गंगानगर जिले पर ज़बरदस्त प्रोग्राम हम करेंगे। महिलाएं प्रशासन को घेर कर बैठेगी। हमारी इन मांगों को समय रहते अगर इन्होंने ध्यान दे दिया तो आरती उतार लेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में केंद्र सरकार द्वारा दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने का विरोध तेज हो गया है। बीकानेर अनाज कमेटी व बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिन के लिए सभी 70 दाल मिल व कृषि मंडी की 500 दुकानें बंद रखी गई। बीकानेर अनाज कमेटी व दाल मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि दाल स्टॉक लिमिट का आदेश बड़ी कंपनियों को परपाना और छोटी इकाइयों को खत्म करने जैसा आदेश है। तो सरकार का खुद का सरकार से विरोध कर रहे हैं। जब सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, अभी पिछले 5-6 साल से कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम नहीं था। जब सरकार 3 कानून लेके आई, उसके अंदर भी इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को शिथिल कर दिया था और ये कहा था इसको लागू नहीं करेंगे। उसकी वजह सरकार की मंशा ये थी कि इसकी वजह से किसानों को उसकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता है, और किसानों की फसल के दाम दुगने कराने की मोदी सरकार कई बार वादा कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है और उसकी दिशा में कार्यकर्ता बता रही है। लेकिन जो अभी इन्होंने ये नियम लगाया है, इसमें सरकार इसको ये चाह रही है कि सरकार व्यापारी को ख़त्म कर दे। सरकार किसान को पैसा दिलाना चाहती है। जब चना आ रहा था मार्च से लेकर जून तक, उस समय चना MSP से ऊपर बिक रहा था। सरकार ने चना खरीदा नहीं, व्यापारियों ने चना खरीदा, क्योंकि चना तो अब आना कम हो गया है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन चने की सप्लाई, चने की मांग पूरे साल रहती है। तो पूरे साल के लिए चना केवल राजस्थान या बीकानेर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बीकानेर से सप्लाई होता है। तो वो चना या मिलों में रहता है या व्यापारियों के पास स्टॉक रहता है। अब सरकार ने जब तक फसल आती रही तब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। जैसे ही फसल बंद हुई और व्यापारियों ने चने का खरीद कर ली, उसके बाद सरकार ने ये कानून पारित कर दिया। और कानून के अंदर भी इतना दोगला कानून है कि जो भी कंपनीज़ है उन्होंने NCDX में माल लगा रखा है, उस पर ये नियम लागू नहीं होगा और व्यापारी केवल 1000 कुंटल माल रख सकता है। तो मैं तो मेरी भाषा में अगर कहूँ इसको, तो ये सरकारी अराजकता है जो व्यापारियों का दमन करने के लिए बनाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर का। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकर ने बताया कि अनूपगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ईश्वरजीत दानेवालिया के पहुंचने पर भाजपा द्वारा स्थानीय नागपाल धर्मशाला में स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा पार्टी का हरबल दस्ता है जो चुनावी लूट में सबसे आगे पार्टी का काम करता है। नए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़कर राजस्थान की गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेगा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिवजीत सिंह बहुत ही मेहनती व जुझारू कार्यकर्ता है। पार्टी ने एक अच्छे इंसान व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहित छाबड़ा ने दानेवालिया की प्रशंसा करते हुए उनके अनूपगढ़ पधारने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में दानेवालिया के साथ विधायक संतोष बावरी, विधायक बलवीर लोथरा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान, उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहित छाबड़ा, भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट तिलक राज चुग सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में वाटर वृक्ष की अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम ट्रड वाटर वृक्ष पहुंचे। उन्होंने वाटर वृक्ष की डिग्गियों, पंप स्टेशन, फिल्टर प्लांट आदि की हालत को देखा। उन्होंने PHED विभाग के SI को फोन पर संपर्क कर वाटर वृक्ष डिग्गियों की सफाई, 4 दीवारी ओवरहेड टंकियों के निर्माण की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्षों से डिग्गियों की सफाई नहीं हुई है, 4 दीवारी नहीं होने से कुत्ते आदि मरे हुए मवेशियों की हड्डियां इसमें डाल देते हैं और यही दूषित पानी लोगों को पीने को मिलता है। PHED के SI ने शीघ्र 4 दीवारी निर्माण का भरोसा दिलाया, साथ ही गसिंगपुर के लिए बड़ी जल योजना तैयार करने की बात कही। जिलाध्यक्ष ने PHED व राज्य सरकार पर गसिंगपुर में पेयजल व्यवस्था की अनदेखी को गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से राज्यों को राशि दी जा रही है, राज्य सरकार को इसका सदुपयोग कर जनता को राहत देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गंगा नहर में पूरे सिंचाई पानी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने डेलवा 8 NN 47 DD 3 DD 6 DD 7 DD 35 BB मोड़ा, बाला, राजपुरा आदि गांवों में दौरा कर पूर्व घोषित 8 जुलाई के किसान महापड़ाव में शामिल होने का आह्वान किया। किसान सभा के प्रवक्ता रविंद्र तरखाना ने विभिन्न गांवों में संबोधित करते हुए कहा कि सिंचाई पानी के सवाल जिले के विधायकों की चुप्पी के चलते जिले भर के खेत वीरान हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मूंग जैसी कम पानी की फसल की बिजाई के लिए किसानों को संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार व सिंचाई विभाग किसान के हक का पानी उपलब्ध करवाने में नाकाम साबित हुए हैं। किसान नेता जसवीर 9 DD, नक्षत्र सिंह बुट्टर, गुरुदेव सिंह पदमपुर, कैलाश पोनिया, जगवंत सिंह 8 NN आदि किसानों ने 8 जुलाई को किसानों से बड़ी संख्या में श्री गंगानगर के गंगा सिंह चौक पर पहुंचने की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर से संवाददाता दीपक डुरिजा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दालों के स्टॉक सीमा तय किए जाने के विरोध में मंगलवार को व्यापारी हड़ताल पर रहे। इसके चलते जिले की धान मंडियों में कृषि जिंसों का कारोबार नहीं हुआ। जिला मुख्यालय पर स्थित नई धान मंडी में भी आज कृषि जिंसों की नीलामी और बोली नहीं हुई। श्री गंगानगर जिला खाद्य व्यापार संघ के महासचिव रमेश कुक्कड़ ने बताया कि सरकार द्वारा दालों की स्टॉक सीमा तय करने से व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई है। इसके विरोध में व्यापारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया है। वही दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि व्यापारी दालों की स्टॉक सीमा के विरोध व किसानों की कृषि पानी संबंधित मांग के समर्थन में बुधवार को भी कारोबार बंद रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर कस्बे के स्वर्ग आश्रम में कायाकल्प करने के लिए नरेश काठपाल और राजू स्वीट हाउस वे उनकी टीम के सदस्य दिन रात स्वर्ग आश्रम की व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, जहां नरेश कटपाल कल्याण भूमि में लकड़ी का पर्याप्त स्टॉक, आने जाने वाले लोगों के लिए संपूर्ण बैठक व्यवस्था, शीतल पेयजल की व्यवस्था, पौधारोपण और उनका संरक्षण अधिकारियों के लिए दिन रात जन सहयोग से व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। वे राजू स्वीट हाउस सुबह से लेकर शाम तक वहां की व्यवस्थाएं देखते हैं। एक प्रतिष्ठित व्यापारी होने के बावजूद भी वह वहां की साफ सफाई समय करते हैं। इतना ही नहीं, दाह संस्कार के समय वे हर पल मौजूद रहते हैं। संस्कार रस्म के साथ आए लोगों को ठंडा पेयजल व छायादार क्षेत्र में बिठाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। उनकी निःशुल्क सेवाओं को देखकर लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। उन्हें देखकर कोई व्यक्ति कल्याण भूमि में सुविधा विस्तार करने के लिए दान करने के लिए आगे आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ में किसान मोर्चा की तरफ से वे समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड नंबर 15 के पार्क में पौधारोपण किया गया, जिसमें अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी एवं विधायक प्रतिनिधि प्रभु दयाल बावरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल, नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, विकास सरस्वत, पवन तिवारी, रघुवीर सिंह, धनजी, नंदलाल छाबड़ा, मोहित छाबड़ा, बार संघ अध्यक्ष रमेश सरस्वत, मूलचंद सरस्वत एवं बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए।